Health partner, Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner, Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions. कार्यक्रम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और ये जो सेशन हमारा रहने वाला है अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि समाज की और शिक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा इस सत्र में होगी। समाज का एक अभिन्न हिस्सा है शिक्षा और शिक्षा के बिना एक बेहतर समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अक्षिना जिंदल का, जो कि डायरेक्टर हैं स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की। बहुत बेहतरीन काम इस इंस्टीट्यूट की तरफ से हो रहा है और अक्षिना जिंदल हमारे बीच में रहेंगी इस सत्र में। जगमोहन गर्ग प्रेसिडेंट हैं महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जगमोहन गर्ग जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी साक्षी। जोरदार तालियों के साथ इस सत्र का हम आगाज करते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। शिक्षा और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा इस सत्र में होगी। ओवर टू यू साक्षी। बहुत शुक्रिया सोनल। पंचकुला मंच कार्यक्रम का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। सभी सेक्टर्स, चाहे राजनीतिक हो, हेल्थ सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इस पैनल में दो बहुत ही खास चीज़ों से जुड़ी हुई हम बात करेंगे जिसके बिना समाज का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दोनों चीज़ों का समाज के साथ तालमेल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहला सेक्टर है एजुकेशन, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक्षिना जिंदल जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्वामी देवी दयाल ग्रुप पंचकुला से। स्वागत है आपका अक्षिना जी। और दूसरा जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट समाज का एक भाग है, एक अंग है, वो है समाज सेवा, सोशल सर्विस। तो हमारे साथ सोशल वर्कर और प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट जगमोहन गर्ग जी भी मौजूद हैं। जगमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एजुकेशन और सोशल वर्क, जब इन दोनों चीज़ों का तालमेल बनता है तो ही समाज को आगे गति मिलती है, समाज आगे बढ़ता है। तो अक्षिना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप हमें अपने जो स्वामी देवी दयाल ग्रुप है इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 70 एकड़ में कैंपस है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज, स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम से। हमारे पास लगभग 5000 बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है। हमारे पास 5 से 6 हॉस्टल्स हैं वहाँ पर। बहुत कम से कम 2000 बच्चा हॉस्टल में ही रह रहा है। From the last 23 years we are running this institute and I think entering into the field of education and what education gives you always gives me goosebumps because आज हम यहाँ तक सिर्फ एजुकेशन के दम पर ही पहुँचे हैं। शिक्षा हमारा बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल यही बोलना चाहूँगी। तो ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इट्स समथिंग जो मेरे डैड ने बहुत ही जी जान से शुरू किया और उसने आज उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। वेरी नाइस। तो ये इंस्टीट्यूट जो है आपके डैड ने स्टार्ट किया और अब आपके यानी जो यंग जनरेशन है, यंग माइंड्स हैं, उनके भी जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होते हैं वो इसे लगातार मिल रहे हैं। और मुझे लगता है यूथ इस कॉलेज में पढ़ने आता है और आप बीइंग अ यूथ उनकी प्रॉब्लम्स को या उन्हें एजुकेशन के तरीके को, सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ पाती होंगी। आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। जगमोहन गर्ग जी, सोशल वर्कर हैं आप, आपको बहुत बधाई कि आप सोशल वर्क करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि सोशल वर्क करना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए कि क्योंकि ऐसा काम है जिसमें आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सके, आप सिर्फ समाज के लिए करना ही है। कैसे ये प्रेरणा आपको मिली? पहले तो इंडिया न्यूज़ और साक्षी जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे ये रूबरू होने का मौका दिया और जो आपने समाज सेवा के बारे में बात पूछी है, मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपना और अपने परिवार का कार्य संपन्न कर चुका हो, संपन्न यानी कि उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो चुका हो, तो हमें समाज के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जिस भी स्थान पर है, जिस भी जगह पर है, जो मुकाम उसने हासिल किया है, उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो
जब समाज से हमें सब कुछ मिला है तो समाज के लिए करना हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा सोचकर हमें समाज सेवा में लगना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आपकी जो ट्रस्ट है महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट, आप अपनी ट्रस्ट के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि किस तरह के काम जो हैं किए जाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। हमारे साक्षी जी काफ़ी ट्रस्ट हैं, उसमें से एक ट्रस्ट हमारा महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट है। इसमें हम जैसे हमारी अभी अक्षना बिटिया जो स्वामी देवी दयाल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। उसी बात को आगे लेकर जाते हुए महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट ने हमने बात महसूस की समाज के अंदर कि जो स्लम एरियाज़ हैं, जो गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो बच्चे रोड पे, सड़क पे आकर भीख मांगते हैं, ऐसा कुछ कोशिश उनकी रहती है। तो उस समस्या का हमने बहुत मंथन किया, विचार किया, और विचार करके उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला। उनसे कोशिश की बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने की, लेकिन वो नहीं मानते थे, नहीं भेजते थे, पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे, बच्चे भी नहीं जाते थे। तो उसका सोल्यूशन हमने यही निकाला कि उनके स्लम एरिया में जहाँ वो रहते हैं, जिस झुग्गी झोपड़ी में वो रहते हैं, वहाँ पे हमने कोई जगह किराए पे लेके या टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करके वहाँ पे स्कूल ओपन किए। तो इस वक्त हमारे लगभग 6 स्कूल पंचकूला में चल रहे हैं, और जिसमें लगभग 14 क्लासेस हमारी लगाई जा रही हैं अलग अलग लोकेशंस पे। उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि जो स्लम एरिया में बच्चे जो शरारतें करते थे, जो आगे बड़े होकर क्रिमिनल बनने का डर था, उनको हमने एजुकेशन देना शुरू किया, संस्कार देने शुरू किए, जिससे कि उनको 3-4 साल जब पढ़ के उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर हम उनके स्कूल में एडमिशन्स भी करवा देते हैं, जिससे कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें और अपने परिवार को एक स्टैंडिंग दे सकें। ऐसी कोशिश है महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की। बहुत ही काबिले तारीफ़ है आपकी ये जो ट्रस्ट है ये काम कर रही है। एजुकेशन पर ही अगर बात चल रही है तो अक्षिना, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि जो स्वामी देवी दयाल ग्रुप है, इसमें आपने बताया मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो कोर्सेज़ हैं वो चलते हैं, लेकिन आप इसकी डायरेक्टर हैं और आपकी एजुकेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी एजुकेशन ही आज आपको यहाँ तक लेकर आई है, तो आपकी एजुकेशन पर भी एक ब्रीफ चाहेंगे हम कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके रिज्यूमे में शामिल हैं। डेफिनेटली अपना जर्नी शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट एंड गिविंग गर्ल्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत रिलेट करती हूँ उससे, एंड उसी से मुझे एक मौका मिला है पढ़ने लिखने का और आगे बढ़ने का। तो मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जिनका एक टाइम पे बहुत ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन हुआ करता था, लेकिन माई पेरेंट्स हैड ऑलवेज सपोर्टेड मी और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मुझे एक मौका दिया, मुझे किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी पढ़ने के लिए कभी कुछ मना नहीं किया। I think I was the first girl to step out of the house and 8 साल मैं बाहर रही। I have done my engineering in computer science from BITS पिलानी एक छोटा सा कैंपस है और बिरलास की बर्थ प्लेस के नाम से बहुत ही रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं वहाँ पर 5 साल पढ़ी और वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, एक्सप्लोर माई सेल्फ। मुझे एक मौका मिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया बैंगलोर में इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक। मैंने काफ़ी जगह इंटर्नशिप्स की, अमेज़ॉन, गोल्डमैन सैक्स। उसके बाद बाहर गई रिसर्च इंटर्नशिप्स करने, येल यूनिवर्सिटी, स्विट्ज़रलैंड गई, EPFL अगेन फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और इसीलिए आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद एजुकेशन, बिकॉज उसने मुझे बहुत ही एक ईजी प्लेटफॉर्म दिया है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू मोटिवेट और लड़कियों को और बच्चों को समझाना कि शिक्षा आपको कहाँ तक ले जा सकता है। इतना बड़ा बैकअप है पढ़ाई,
बहुत ही सिंपल शब्दों में इट गिव्स यू सच अ स्ट्रॉन्ग बैकअप। आप कहीं भी चले जाओ, हमेशा वो एक बैकअप की तरह रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर एक ज़ील होगी, एक एनर्जी होगी, एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। इसीलिए मतलब आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, सो मोटिवेट योर चिल्ड्रन। एंड पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, हम सब पढ़ सकते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हर Exactly. उम्र में हमें सीखते रहना चाहिए। हमारे बीच पंचकुला विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद है। ज्ञान जी, मंच कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अक्षिना, जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी हमें बताई है कि बिलोंगिंग टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली और उसके बाद जिस तरह से आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जगमोहन जी से भी करना चाहूँगी। परिवार का एक जो सपोर्ट है, एक पुश जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम कई बार ऐसे देखते हैं जिस तरह आप झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने को लेकर भी पहल करते हैं। कई बार उनमें ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट होता है जो भरे पूरे संपन्न परिवारों के बच्चों के पास भी नहीं होता। तो उस टैलेंट को निखारने के लिए एक परिवार का भी एक पुश जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नेचुरली उनके परिवार भी एजुकेटेड नहीं होते, तो एक वो चीज़ से वो वंचित हो जाते हैं। तो अगर वो चीज़ उन्हें मिले तो वो भी बहुत अच्छी फील्ड्स में जा सकते हैं और अपना हुनर जो है उसे निखार सकते हैं। साक्षी जी, इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो बच्चे स्लम एरियाज़ के हैं इनके अंदर बहुत टैलेंट है, बस उसको सिर्फ पहचानने और बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसी दृष्टि से हमने क्या किया कि जो बच्चे हम स्कूलों में पढ़ा रहे थे, पहले हम उनको एजुकेशन पे लेकर आए, फिर हमने उनको एक म्यूज़िक टीचर रखा हमने, जिनकी कि एक हफ्ते में एक क्लास हम हर स्कूल में लगा रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगा कि वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वो इतना अच्छा गा भी सकते हैं। हमें ये पहली बार पता लगा, कभी हमें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि इन बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है। और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आगे अब स्पोर्ट्स में भी हम बच्चों को आगे ला रहे हैं। अभी 28 अक्टूबर को हम स्पोर्ट्स डे भी उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम हमने बुक करवाया है और लगभग 500 के करीब बच्चे स्पोर्ट्स डे वहाँ से उनको विभिन्न खेलों में भाग लिया जाएगा उनसे, और उनको अपना टैलेंट या अपनी कैपेबिलिटी, ताकि उन बच्चों को भी पता लगे और समाज को भी पता लगे, ताकि जो उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके और बच्चे आगे अपनी फील्ड में बढ़ सके। ऐसी कोशिश है जी, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आपको बधाई देती हूँ मैं इसके लिए। अक्षिना, जैसे आपने अपनी एजुकेशन की जर्नी हमारे साथ शेयर की, आपने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, वहाँ जाकर पढ़ाई की है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। हमारे देश के बच्चों में हमेशा एक होड़ लगी होती है कि बाहर जाकर पढ़ाई करना है, बाहर जाकर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ना है। इसको लेकर कोई सही तरीके से जाता है, कोई गलत तरीके से जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या फ़र्क देखा है? कुछ पॉइंट्स बोलूँगी जो मुझे लगता है मेजरली डिफरेंट है। नहीं तो एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया एज वेल। आई थिंक एकेडमिक्स हमारा हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। हम कहीं कहाँ लैग कर जाते हैं, जहाँ से हमें थोड़ा बाहर की कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च, एक्चुअली जाकर चीज़ें करना फील्ड में। सिर्फ हमारा माइंडसेट बन जाता है कि बस इतना मार्क्स आएगा तो यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, इतने मार्क्स लेने हैं, बस एग्ज़ाम पास करना है। तो हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जनरली। हमें उससे बाहर निकलना है। जैसे जगमोहन जी ने मेंशन किया अबाउट ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्पोर्ट्स को भी, गेम्स को भी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी, कोई प्रोजेक्ट वर्क को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। तो वो चीज़ें हैं जो हम अपने देश में भी ला सकते हैं। बचपन से ही, आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही वहाँ पे क्या होता है कि चलो जी स्टेज पर खड़े हो जाओ, बोलो, ये प्रेजेंट करो, वो प्रेजेंट करो। सिर्फ एक राइटिंग में पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन गेट इनटू आवर कल्चर एज वेल, तो हम और तरक्की करेंगे। बिल्कुल, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और किताबी कीड़ा न बनकर एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक पर्सनालिटी की जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। समय की थोड़ा कमी है, एक लास्ट कमेंट जगमोहन जी से लेना चाहूँगी। जगमोहन जी, जिस तरह से
कोविड का समय एक ऐसा आया जिसने हम सभी की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया। ऐसा समय था जब अपने सगे संबंधी भी अपने परिवार के लोगों से भी दूर भाग रहे थे, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में भी आपका जो ट्रस्ट है वो लोगों के बीच में गया, उन्हें जो ज़रूरी सुविधाएं थी उनकी मदद जो है वो करने की कोशिश की। साक्षी जी, कोविड के समय में हमारे ट्रस्ट ने बहुत काम किया है। माननीय स्पीकर साहब यहाँ बैठे हैं, उनको सारा पता भी है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमसे कई बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या राशन या और मेडिसिन या और सैनिटाइज़र, मास्क, बहुत चीज़ें जितनी बार कहा, हमारे ट्रस्ट द्वारा, महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भरपूर मात्रा में जब जब जो डिमांड की गई, जो रिक्वायरमेंट आई, दी गई। और मैं कोविड के अंदर आपको एक बात और बता दूं कि हमारा एक और ट्रस्ट है, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट। उसकी हमारी बहुत छोटी सी एक डायग्नोसिस सेंटर सेक्टर 5 में चल रहा था। उसकी जब हमें जगह की कमी महसूस हुई तो हमने हरियाणा सरकार को बड़ी जगह के लिए अप्लाई किया। और मैं बड़े हर्ष के साथ ये बात बताता हूँ कि हमारे माननीय विधायक व स्पीकर हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता के प्रयासों से हमें सेक्टर 20 में 3000 गज का प्लॉट अलॉट हुआ। और वो प्लॉट, आप हैरान होंगे ये सुनकर कि कोविड के अंदर हमने उसको पूरी बिल्डिंग तैयार की और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ वो डायग्नोस्टिक सेंटर हमने कंप्लीट किया, पूरा किया, जिसके अंदर की बहुत सुविधाएं बहुत चैरिटेबल रेटों पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, आइज़ और ब्लड टेस्ट सभी, फिजियोथेरेपी सेंटर, बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये सब मैं अगर बोलूं कि समाज का बहुत बड़ा योगदान है तो उसके साथ साथ मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उसमें हमारे माननीय स्पीकर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अक्षिना, एक लास्ट कमेंट आपसे कि आपका जो स्वामी देवी दयाल इंस्टीट्यूट है, ग्रुप है, ये पंचकुला में है। हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम को, हरियाणा की एजुकेशन को कैसे देखते हैं आप? इस पर आप क्या कहेंगी? आई थिंक अगर मैं पिछले कुछ 10-12 सालों की बात करूं तो मैंने पर्सनली बहुत चेंज देखा है। यहाँ पर निफ्ट कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट हुई है, ऑल विद द रिस्पेक्ट ऑफ यू ज्ञानचंद गुप्ता जी, एंड आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। बहुत ही तरक्की हो रही है एंड एक जोश दिखता है बच्चों में। मतलब पहले मैं एक छोटी सी बात करूँ, मैं पहले बात किया करती थी रोड पे जो 8 सेक्टर्स 10 सेक्टर की डिवाइडिंग में बच्चे बैठे गुब्बारे बेच रहे होते थे। एंड आई थिंक अभी रिसेंटली मैं खुद से बात कर रही थी तो पता चला कि क्योंकि दे हैव बीन मोर स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और स्ट्रिक्टनेस हुई है तो बच्चे जाना शुरू किए हैं वहाँ पर, स्कूल्स जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिविटी और ग्रोथ का साइन है। सो थैंक यू सो मच कि ये सब हो रहा है। आई थिंक हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। सो वेरी वेल डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अक्षिना जिंदल आपका भी और जगमोहन गर्ग जी आपका भी। धन्यवाद जी। जैसे आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि ऐसे अच्छे काम अपने कंटिन्यू करेंगे और समाज के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप सब लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि हमारे पंचकुला मंच कार्यक्रम का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner Swami Devi Dayal Group of Professional